नाजरीन, एक बार तो पाकिस्तान को निशाना बना लिया गया और पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल दाग दिए गए, लेकिन भारत का यह आखिरी हमला था, क्योंकि अब पाकिस्तान को मिलने वाला है एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम जो कि ना सिर्फ हमारी फजाओं को महफूज बना देगा, बल्कि खला के अंदर से होने वाले पाकिस्तान के ऊपर हमले को भी नकारा कर देगा, क्योंकि ये एक एक्सो एटमॉस्फेरिक डिफेंस सिस्टम है जो कि खला के अंदर मौजूद सैटेलाइट्स जो कि निगरानी के लिए छोड़ी जाती हैं उनको भी निशाना बना सकता है। इसकी एक एक्सट्रीम किस्म की लॉन्ग रेंज कैपेसिटी है, उसकी रेंज है जो कि अमेरिकी साख्ता थर्ड मिसाइल सिस्टम जितनी है, उसके मसावी इस मिसाइल सिस्टम को, इस डिफेंस सिस्टम को समझा जा रहा है। यह पाकिस्तान को कब मिल सकता है और इसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात मौजूद हैं जो कि भारत के अग्नि, ब्रह्मोस और इस तरह के दीगर मिसाइलों का तोड़ साबित हो सकती हैं, तमाम तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसी वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ आपको यह भी बताएंगे कि कैसे अब अफगानिस्तान भारत को छोड़ के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो चुका है और पाकिस्तान के अंदर हो रही जो कार्रवाइयां थी, जिनको अफगान तालिबान सपोर्ट करते थे, जिनको भारत सपोर्ट करता था, मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट करके पाकिस्तान के अंदर इस तरह की तकरीबकारियां करवाई जाती थी, अब वो नहीं हो सकेंगी, क्योंकि अफगानिस्तान ने पहली मर्तबा जो पाकिस्तान के अंदर फितना खारिज हैं उनके साथ ऐलान बरात कर दिया है, उनके साथ कता ताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। तमाम तफसीलात आपके सामने रखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लास्ट में दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं HQ-19 से। ये एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि पाकिस्तान को J-35 के बाद मिलने वाला है। अगर आप पूछते हैं कि इसका सोर्स क्या है, तो इसकी तस्दीक जो है वो भारतीय जो दिफाई तज्जिया निगार हैं वो भी इस वक्त कर रहे हैं, और भारत के अंदर इस वक्त खलबली है कि पाकिस्तान को ये HQ-19 मिल गया तो हम लोग पाकिस्तान को किस तरह से हिट कर सकेंगे, क्योंकि ये इतना जदीद किस्म का जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो कि अमेरिकी साख्ता थर्ड और जो कि नेक्स्ट लेवल का आप जो समझ लीजिए कि डिफेंस सिस्टम है, दुनिया की टॉप नॉच डिफेंस सिस्टम्स के अंदर आ जाता है, उसके मसावी है, उसके लेवल का है। इसकी क्वालिटीज क्या है? सबसे बढ़के ये एक्सो एटमॉस्फेरिक जो डिफेंस है वो करता है किसी भी मुल्क का, ये महज चंद ही ममालिक के पास मौजूद है पूरी दुनिया के अंदर, लेकिन अब ये पाकिस्तान को मिलने वाला है। और इसकी अगर मजीद बात करें तो ये एंटी बैलिस्टिक और एंटी सैटेलाइट मिसाइल है, मतलब कि सैटेलाइट्स को भी ये टारगेट कर सकता है। इसके अलावा ये पीपल्स लिबरेशन आर्मी है जो चाइना की, वो इस्तेमाल करती है अपने लिए, अपनी हिफाजत के लिए। इसके अलावा ये सिस्टम खास तौर पर दरमियाने फासले के बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइडेड व्हीकल्स जो कि बहुत स्पीड से, आवाज की स्पीड से भी ज्यादा रफ्तार के अंदर ट्रैवल करती हैं या उनकी स्पीड होती है, उनको भी रोक सकता है, उनका भी मुकाबला कर सकता है। इसी के साथ दोस्तों इसकी जो रेंज है वो बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी इसकी क्वालिटी, इसकी रेंज है वो ये है कि 3000 किलोमीटर तक फासले पर मौजूद बैलिस्टिक मिसाइलों को ये जो है वो हदफ बना सकता है, उनको टारगेट कर सकता है। इसके अलावा इसकी जो इंटरसेप्शन ऊंचाई है वो सिस्टम 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा बुलंदी पर ऊंचाई की जानिब जो है वो अपने दुश्मन को जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, उसको अटैक कर सकता है। इसके अलावा ये हिट टू किल वाली स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करता है। जब इसको मैदान जंग के अंदर आप लेकर जाते हैं तो ये दुश्मन को, हदफ को जो है वो जाकर हिट करता है और फिर जो है उसे किल करता है, उसके साथ बचकर जो है ये अपना काम जो है वो डालता है और उसको नकारा बना देता है। ये इसकी स्ट्रेटेजी है, इसीलिए इसको जो काइनेटिक किल व्हीकल है वो भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों ये मिसाइल को गैस दबाव से लॉन्च करता है और जो लॉन्चर को नुकसान से बचाता है और लॉन्च को ज्यादा महफूज बना देता है। इसके साथ इसका जो रडार सिस्टम है वो HQ-19 का रडार सिस्टम हजारों किलोमीटर दूर अहदाफ का जो पता है वो लगा सकता है, दुश्मन की निशानदही कर सकता है और उसको निशाना बनाने की जो सलाहियत है वो 3000 किलोमीटर है, लेकिन उससे कहीं दूर तक ये जो दुश्मन है उसको डिटेक्ट कर सकता है कि वो हमारे पास आ रहा है। यूं ये किसी भी मुल्क के जो दिफाई निजाम है उसकी जो हिफाजत है वो कर सकता है और उसको नाकाबिले तस्खीर बना देता है। इसलिए पाकिस्तान को ये चाइना की जानिब से मिलने वाला है, जिसके बाद पाकिस्तान उन चंद ममालिक में शामिल हो जाएगा जो कि एक्सो एटमॉस्फेरिक डिफेंस सिस्टम रखते हैं। आजकल दौर ऐसा है कि सैटेलाइट्स के जरिए आपको निशाना बनाया जाता है, वहां से आपकी जो इंटेलिजेंस है वो कलेक्ट की जाती है और आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, आप पे नजर रखी जाती है, आपकी सर्वेलेंस की जाती है। लेकिन ये जो करीबी मदार के अंदर मौजूद सैटेलाइट्स होती हैं उनको निशाना बना के उनको तबाह कर सकता है। और इसीलिए अब भारत जो है कभी कभार एडवेंचर कर लिया करता था कि हमारी सरहदों के ऊपर सैटेलाइट के जरिए जो है वो निगरानी की जाती थी या कोई और मजीद जो एडवेंचर है वो किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा और पाकिस्तान को ये J-35 के बाद मिल सकता है। इसकी
तस्दीक जो बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स हैं जो कि इस हवाले से काम करती हैं वो इस वक्त कर रहे हैं, और इसके अलावा जो भारतीय तज्जिया नगार हैं वो भी इसकी खबर दे रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक इसको अनाउंस नहीं किया है उस तरह से। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें पाकिस्तान के पास दीगर कौन से जो डिफेंस सिस्टम है वो मौजूद है, तो उसके अंदर सबसे पहले HQ-16 है, ये भी चाइना का दिया हुआ हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है। इसके अलावा LY-80 है, इसके अलावा HQ-9B है और FN है। ये मैन पैड्स हैं और जो कि ग्राउंड टू एयर टारगेट करते हैं, जमीन पर रहकर फजा के अंदर मार करने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन HQ-9 की शमूलियत पाकिस्तान को पहली बार फजा से बाहर मिसाइलों को निशाना बनाने की सलाहियत दे देगी। इसके अलावा दोस्तों भारत के खतरात के खिलाफ मजबूत दिफा जो है वो पाकिस्तान करने की सलाहियत के काबिल हो जाएगा। HQ-19 भारत के अग्नि और ब्रह्मोस मिसाइलों का खतरनाक जो मिसाइल हैं उनका दिफा कर सकता है कामयाबी से, और ये सिस्टम भारत की जानिब से मुमकिन पहले हमले को भी रोक सकता है। अगर वो पहला स्टेप उठाते हैं पाकिस्तान के ऊपर हमले का, जैसे उन्होंने इस बार किया पहलगाम वाक़ये के बाद, तो ये उसको डिटेक्ट कर सकता है, उसके हवाले से अलार्म जारी कर सकता है और उसको रोक सकता है। सबसे बड़ी इसकी सलाहियत एक ये भी है। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बढ़ती हुई जो कुर्बत है उसके बारे में, और उसके हवाले से कहा जा रहा है कि अब अफगानिस्तान ने भारत का साथ छोड़ दिया है और अब पाकिस्तान के साथ खड़े होने का फैसला कर लिया है। रिसेंटली उन्होंने पहलगाम वाले वाकये के अंदर भी पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको जो है वो इंडोर्स किया था, उसके हवाले से कहा था कि ये सही कह रहे हैं और जो अफगानिस्तान है उनका जो मौक़िफ़ है वो सही नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जो फितना ख्वारिज पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयां करते हैं ये कोई भी जिहाद नहीं है। आप लोगों को कोई इजाजत नहीं है कि आप लोग पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कार्रवाइयां करें। आपको शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती है। जिहाद के लिए आपको एक अमीर की इजाजत चाहिए होती है, जबकि आपको इस वाले मामले के अंदर वो अमीर की इजाजत नहीं मिली हुई। तो आप जो पाकिस्तान के अंदर जो खुद साख्ता जिहाद है उसको बंद करें, और इस हवाले से बहुत सारी कार्रवाइयां भी की जा रही हैं, क्योंकि फितना खारिज करते ये थे कि वो यहां पे कार्रवाइयां करते थे और फिर जाके अफगानिस्तान के अंदर छुप जाते थे, अफगानिस्तान के अंदर पनाह ले लेते थे, और उसके बाद फिर जब मामला ठंडा होता तो दोबारा ये पाकिस्तान के अंदर आते और हमारा जो सुकून है वो बर्बाद कर देते थे। इसलिए हमारे KP के लोग स्पेशली बहुत ज्यादा परेशान हैं। वहां का अमन और सुकून उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश बन चुका है। उनकी हसरत है कि यहाँ पे भी कभी अमन हो, यहाँ पे भी हमें कभी सुकून मयसर हो, लेकिन नहीं होता। क्यों नहीं होता? फितना ख्वारिश की वजह से, और उनको अफगानिस्तान तालिबान हुकूमत की सपोर्ट की वजह से और भारत की सपोर्ट की वजह से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, और अफगानिस्तान ने जो पहली दफा है वो ऐलान बरात कर दिया है। किन से कर दिया है? फितना ख्वारिज से। और अब हो सकता है कि आने वाले दिनों के अंदर आप इनका जो जोर है, इनकी जो ताकत इस वक्त बन चुकी है कुछ इलाकों के अंदर पाकिस्तान में, वो टूटती हुई नजर आई, क्योंकि पाक फौज भी इस हवाले से बहुत ज्यादा काम कर रही है और एक शदीद किस्म का ऑपरेशन इस वक्त जो है वो शुरू किया गया हुआ है इनके खिलाफ, और जो कि चलता ही रहता है। इन्होंने सूरत हाल ही ऐसी बना रखी है और इनको जो है वो मारा भी जाता है और उसके बाद इनको ढूंढ ढूंढ के मारा जो है वो जाता है, लेकिन फिर भी अभी तक ये खत्म नहीं हो पा रहे हैं। अब जो है, अब जब इनको अफगानिस्तान की सपोर्ट नहीं होगी तो फिर हो सकता है कि ये मामला हमारा हतमी मराहिल में पहुंच जाए और हम इनका जो है वो किला कमा करने में कामयाब हो जाएं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह लाजमी कीजिए, और वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।